हेलो गाइज, नमस्ते, नमस्कार। हेलो गाइज, मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप एमसीबी बॉक्स का कनेक्शन जो है, बहुत लोग एमसीबी बॉक्स में नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं आसान तरीका और बहुत बेहतर तरीके से आपको लगाने के लिए सिखाएंगे, जो बहुत सिंपल है और बहुत सरल है। अगर आप इस चीज को एक बार वीडियो पूरा देख लीजिएगा तो आपको बहुत सुविधा हो जाएगा लगाने में, और सक्षम रहिएगा कि हम इसमें कितना आसान तरीके से इस एमसीबी बॉक्स को लगा रहे हैं। तो चलिए वीडियो में आप बने रहिए। हम आपको एक एक करके आपको बताएंगे कि इसमें हमारा जो क्या लगेगा, किस हिसाब से लगेगा, कितना एम्पियर लगेगा, कितना लोड जाएगा, कहाँ लोड है, कहाँ इनपुट है, ये सारे चीज आपको हम बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। बट आप वीडियो में ध्यान रखें कि आपको कितना एम्पियर का तार लगेगा, क्या आईसी के लिए लोड क्या देना है, नहीं देना है, इसके सारा जानकारी हम यही एमसीबी बॉक्स के द्वारा हम आपको देंगे। बस आप वीडियो को ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम जो है रखे हैं चेंज ओवर टी शर्ट एम्पियर का। जो चेंज ओवर आदमी इसमें काम क्या करता है कि आप जनरेटर इनपुट और लाइन आउटपुट मतलब दोनों काम करेगा। ये चेंज ओवर का काम यही है। उसके बाद हम 63 एम्पियर का जो है हम डीपी एमसीबी दिए। उसके बाद फिर हम 40 एम्पियर डीपी एमसीबी दिए हैं। बाकी 16-10 जो है सब एसपी में दिए हैं। अब कारण क्या है कि इसको हम इस तरह से क्यों दिए, इसका वजह क्या है, ये सारी चीज आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए सारा जो है सी टाइप एमसीबी हो। देखिए एमसीबी जो घर में लगाएंगे आप, जो ट्रिपिंग सिस्टम होता है वो टाइम जो होता है आप सी टाइप ही लगाइए, ठीक है। अब जितने भी हमारे एमसीबी है हम सारे स्क्रू को लूज कर लेते हैं। लूज करने के बाद जो हम बताएंगे ये ट्रिक, वो बहुत आसान और बहुत इजी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम सारे स्क्रू को जो है स्क्रू ड्राइवर के मदद से हम सारे को लूज कर लेंगे, यानी ढीला कर लेंगे घुमा घुमा के। इसके बाद आपको बताते हैं कि कनेक्शन जो हो परफेक्ट तरीका और किस तरह से इसका कनेक्शन करें, किस तरह से सही होना चाहिए, जो कि हमारा शॉर्ट सर्किट जो होता है वो ओवरलोड जो होता है उसका ट्रिप किस तरह से किया जाएगा। तो चलिए अब हम सभी स्क्रू को जो है हम लूज कर लिए हैं। लूज करने के बाद जो है हम वायर का टुकड़ा लेंगे। देखिए सारे को हम जो कनेक्शन होता है सब सीरीज कर देते हैं, इसी में नीचे ही कर देते हैं, बाकी जा करके एमसीबी में जो है लॉक कर देते हैं। और लगाने में इतना आसान है ना कि देखिएगा, एक बार आप इसको देख लीजिएगा ना तो देखिए हमारा बहुत एमसीबी में आपका लोड और लाइन लिखा रहता है, ठीक है। और बहुत एमसीबी में आपका लोड और लाइन अगर नहीं लिखा हो तो आप सोचिए आप किधर से भी आप लोड लाइन दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें दे दिया है तो उसमें उसी तरह से आपको काम करना है। जिसे लाइन है वहां मेन लाइन आएगा, जिसे लोड है वो घर का जो आप जितना भी कनेक्शन है आप इसमें लोड की तरफ दीजिएगा। तो कनेक्शन बहुत इजी है, बट आप इसमें ध्यान दीजिए। हम तो वीडियो बना नहीं पा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, तो अब क्योंकि हमारा पर बहुत ओवरलोड होता है, प्रेशर होता है, तो हम वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। क्योंकि जब ये चैनल मेरा अच्छा तरह से, जब हमारा 50-60 हज़ार रुपये का अर्निंग जब होने लगेगा ना, तो सारा चीज के बारे में आपको बताएंगे। पंखा से लेकर फ्रिज से लेकर के सारी चीज किस तरह से क्या करना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, सारे इलेक्ट्रिशियन डिवाइस जितना भी होता है हम उसके बारे में सारा चीज बताते हैं, लेकिन इसी में हम मजबूर हो जाते हैं। तो चलिए हम ये जो है फेज का जो है, आप जानते हैं कि चेंजर में जो चेंज ओवर होता है एमसीबी, वो उसमें क्या होता है कि देखिए एक तरफ जो आउटपुट जो निकालता है वो दो ही रहता है, एगो फेस रहता है, एगो न्यूट्रल रहता है। तो हम देखिए नीचे जो रहता है ना वो नीचे 4 रहता है, यानी आप लाइन का फेस 2 ठो ला सकते हैं, अगर तीसरा नहीं आएगा क्योंकि तीसरा का जगह उसमें नहीं दिया हुआ है। और आप 3 को फेस देते हैं, एक न्यूट्रल दे देते हैं, तो इसमें क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा एमसीबी। कभी इस तरह ट्राई नहीं कीजिएगा। तो हमारा जो है देखिए आउटपुट से हम जाकर के लाए हैं फेस, नीचे हम दे दिए हैं 63 एम्पियर, जो एसी के लिए है, जो एसी के लिए पर्सनल हम दे रहे हैं, जो कि दो एसी चलेगा उसके लिए हम दिए हैं। बाकी जो 40 एम्पियर का डीपी है देखिए इसी में शॉर्ट किया, यानी इनपुट जो है आउटपुट जो हमको मिला इससे चेंज ओवर से उड़ा करके इनपुट हम दिए हैं। देखिए डीपी जो ये जो है हमारा डीपी, एक साइड हम फेस से कनेक्शन कर रहे हैं, तो डीपी हमने दिया है, तो दोनों को जो है कनेक्ट कर दिया, यानी सीरीज कर दिया इसको दोनों को। तो फिर इसमें हम क्या करेंगे, तो हम अब दूसरा क्या होगा कि हम यहां से जो अब उठाएंगे
देखिए इसमें आरसीसीबी भी लगा सकते हैं, बट अभी आरसीसीबी मेरे पास नहीं है, इसकी वजह से हम कनेक्शन इसको कर दे रहे हैं। बाकी आपको बता देंगे कि आरसीसीबी किस तरह से लगाना है और आरसीसीबी कहाँ पे इंस्टॉल इसको करना है। तो अब क्या करना है मुझे कि 40 एम्पियर से, देखिए 40 एम्पियर में जो डीपी लगा हुआ है, जो मेरा घर का लोड जो भी है, ये आपका हो गया फ्रिज, हो गया इंडक्शन, हो गया जो लो पोटेंशियल का डिवाइस जो है, वो चीज के लिए हम 40 एम्पियर ही दिए हैं, क्योंकि उसका कैलकुलेशन हम कर लिए हैं, इसके बाद हम दिए हैं। इसके बाद आपको बारे में, इसके बाद हम आपको बताते हैं कि लोड का कैलकुलेशन कैसे करें, किस तरह से करें। इसके बारे में अगला वीडियो बना करके आपको हम पूरी तरह से जानकारी देंगे कि कौन सा कितना एम्पियर का तार डालने से, कितना एम्पियर एमसीबी डालने से हमारा जो ट्रिपिंग सिस्टम हो जाएगा। क्या कि आप अगर एमसीबी आप ज्यादा लोड का दे दिए और वायर आप कम एम्पियर का दे रहे हैं, तो इससे आपका ट्रिपिंग नहीं होगा, बट आपका ये होगा कि तार हीट होगा, तार हीट होने के बाद आपका शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। तो इसमें भी आपको ध्यान देना है। तो चलिए हम जो 40 एम्पियर से हम उठाए हैं उस कहाँ पे हम डालेंगे, ये एसपी में डालेंगे जो हमारा 16 एम्पियर का है। तो वो चीज हम देख लेते हैं। अब क्या करना है आपको, यहीं से आपको देखिए ये ट्रिक आपको जरूर याद रखना है। ये देखिए वायर को हम कटिंग करेंगे, फिर इसको छील के और फिर इसको इसमें कनेक्ट करके और अच्छा तरह से इसको जो है कनेक्शन कर देंगे। तो कनेक्शन करने से क्या होगा, मतलब सीरीज कर देना है। इसी तरह से आपको जितना एमसीबी है उतना, जैसे हमारा 2 हो गया, फिर हम कटिंग करेंगे। तो हमने देखिए वायर जो पीला दिया उसके बाद रेड दिया है, रेड जो दिया है तो मेरा जो जितना सीरीज होगा यहाँ पे जो कनेक्शन होगा एमसीबी में, वो जैसे इसका एक आता है आपका एक रॉड भी आता है पतला, जो हम इसमें शॉर्ट कर देते हैं एमसीबी से। बट वो ये क्या होगा ना कि आप लगाइएगा ना, तो ये आपको लगाने में एमसीबी जो है जा जाके लॉक कर दीजिए और सिर्फ फेस का कनेक्शन आप दे दीजिए। बहुत सिंपल आसान, बहुत सिंपल तरीके से आप कर सकते हो घर बैठे। तो ये जो हमारा ये हम इसका तो कर दिए हैं। अब देखिए हम ये 1 2 3 4 5 हो गया है। 5, अगर हमारा 5 6 एमसीबी है तो 5 कनेक्ट करना है, एक एमसीबी आपको छिल करके वायर डाल देना। तो हमारा जो है अब इसको जो है हम कनेक्ट करेंगे और हर मतलब जैसे हर सिंगल पोल का एमसीबी जो लगा हुआ है उसमें जो है सिंगल सिंगल करके आपको जो है शॉर्ट कर देना है। और शॉर्ट करने के बाद अब पूरा आपको बताएंगे कि ये हमारा किस तरह से काम करेगा और इसके बारे में पूरा आपको बताते हैं। बस वीडियो में बने रहिए और आपको ये भी बताएंगे कि अर्थिंग का जो हम अर्थिंग कितना फीट में बनाएंगे, कितना गड्ढा रहेगा, क्या देना है, कॉपर देना है, कॉपर प्लेट किस तरह से देना है, इसके बारे में आपको पूरी तरह से जानकारी मिलेगी। तो देखिए ये जो है, देखिए हम यहाँ पे हम यहाँ पे देखिए। और एक चीज आप इतना ध्यान रखिएगा कि जब भी आप एमसीबी कनेक्ट करते हो ना, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि इसका स्क्रू कभी लूज ना होना चाहिए। पूरा जितना आपका हार्ड टाइट करना हो पूरा हार्ड टाइट कीजिएगा। इसमें क्या होगा, हल्का सा लूज होगा, थोड़ा अस्पार्क करेगा, अस्पार्क करते 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 क्या होगा ना कि एमसीबी जो है वहां पे जला देगा, और जला देगा तो पूरा एकदम तार जो है शॉर्ट करेगा। तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है। ये चीज हमारा जो है, देखिए हम इसको पूरी तरह से टाइट करते हुए सबको जो है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब एमसीबी जो है का काम रहता है शॉर्टकट। एमसीबी ट्रिप कैसे होता है, एमसीबी ट्रिप होने का 2 रीजन होता है। एमसीबी ट्रिप करने का 2 रीजन होता है। जो एक जो होता है वो आपका जो है, एक जो होता है शॉर्ट सर्किट, यानी कहीं तार आपका फेस और न्यूट्रल अगर टच हो जाए तो उस समय आपका जो है ट्रिप कर जाएगा। दूसरा रीजन होता है इसका कि कभी भी आप घर पे अगर वायर जो डाले हैं या ओवरलोड हो गया आपका, या तो जैसे कोई भी चीज हो जाए, मतलब हाई लोड अगर आप दे रहे हैं तो उसमें ट्रिप कर जाएगा। एमसीबी 2 ही चीज में काम करता है, एक ओवरलोड और दूसरा जो होता है वो शॉर्ट। ये 2 चीज में काम करता है। और हमारी आरसीसीबी जो जो देखिए हमारा फाइनल कनेक्शन हो गया। देखिए हम ये जो है चेंज ओवर से जो लाए हैं 30 एम्पियर और 40 एम्पियर में दोनों में शॉर्ट कर दिए हैं। उसके बाद जो है ये जो हो गया, अब जो हम दूसरा वायर जो डाले हैं जो 40 एम्पियर में जाकर के शॉर्ट किए हैं, और 40 एम्पियर में शॉर्ट करके जो 40 एम्पियर से जो आया हुआ है ना आउटपुट, वो इनपुट हम दिए हैं एसपी में, जो सारे को शॉर्ट कर दिए हैं। अब हमारा जो फेस है न्यूट्रल, आपको न्यूट्रल में भी ध्यान देना कि न्यूट्रल हम किस तरह से
लगाएं। तो देखिए न्यूट्रल जिस तरह से हम डाल रहे हैं बस उसी तरह से आपको डालना है, यानी ये नहीं कि न्यूट्रल वो साइड इस साइड। तो हमारा जो चेंज ओवर से न्यूट्रल जो आ रहा है वो कहाँ पे जाएगा, वो 63 एम्पियर और 40 एम्पियर में मेरा कनेक्ट होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना। तो ये चीज कनेक्शन आप जब नीचे पूरा अच्छा तरीके से कर लीजिएगा तो आपको लगाने में बहुत इजी हो जाएगा। तो हमारा देखिए 2 वायर ले रहे हैं, दोनों वायर को हम शॉर्ट करके डालना है। अब 2 वायर हम किस लिए डाल रहे हैं ये चीज आपको बता रहे हैं कि दोनों वायर आप ध्यान से देखिएगा। आप पिलास की मदद से, हम तो हाथ की मदद से कर रहे हैं, आप पिलास की मदद से शॉर्ट कीजिएगा, बेहतर होगा आपके लिए। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, 63 एम्पियर में डालें, यानी 63 एम्पियर में, और स्क्रू जो है हाथ टाइट कर देंगे। तो हमारा जो है ये टाइट हो गया। अब क्या करना है कि ये जो हमारा वायर है इसको शॉर्ट करना है। किसमें शॉर्ट करना है, हमारा जो देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, अब ध्यान नहीं दीजिएगा। अब इसको तार को छोड़ दे रहे हैं, ये देखिए इसमें दिक्कत हो रहा था। तो हम जो है तो देखिए न्यूट्रल जो है हम शॉर्ट कर दिए ना 40 एम्पियर में। तो हम जो है ये 63 एम्पियर का जो आप देख रहे हैं वो पुल जो है पूरा उसका लाइन जो है एक कनेक्शन में जाएगा। इसीलिए अब 63 एम्पियर का जो न्यूट्रल है वो न्यूट्रल हम अलग निकाल दे रहे हैं। क्यों निकाल दे रहे हैं, क्योंकि हमारे ये न्यूट्रल नहीं दे रहे हैं, वहां से हम न्यूट्रल दे रहे हैं। बहुत कुछ वहां से नहीं भी दीजिएगा तो भी चलेगा, फिर भी हम 63 एम्पियर का जो न्यूट्रल है वो हम वो काट करके रख देंगे और जा करके हम वहां शॉर्ट करेंगे वायर में। इसके बाद जो है एक हम 40 एम्पियर में न्यूट्रल निकालेंगे। 40 एम्पियर देखिए लाइन जो है जाने और आने वाले को, लाइन तो जाने वाले को जो हमारा जाने वाले रास्ते को जो बोलता है उसको फेस बोलते हैं, और उधर से जो रिटर्न आता है उसको हम न्यूट्रल बोलते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये हम हाथ टाइट कर दिए हैं, टाइट कर दिए हैं। उसके बाद कटर की मदद से हम काट देंगे इसको, ठीक है। जो कट गया, अब हमारा ये जो सर्किट है ये मेरा कंप्लीट हो गया। बस सिर्फ नीचे से जो है इनपुट लाइन देना है और इनपुट जनरेटर, ये हमारा कनेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया। बाकी जो है हमारा घर का जो लोड वोड है, जो हमारा घर का लोड है वो बिल्कुल सही हो गया। अब इसमें करना क्या है कि तो हमारा ये तो ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर जितना भी है हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हम एमसीबी बॉक्स में लगाएंगे। ये जो है अब हम जो है एमसीबी बॉक्स में जाएंगे। तो एमसीबी बॉक्स में जाने के साथ हमारा जो है ये एमसीबी बॉक्स में आप जब भी जाएं तो सबका वायर जो है अलग कर दें। अलग करने का क्या, ये जो हमारा हरा वायर जो दिया हूँ ये जो है हमारा इन्वर्टर का है। उसके बाद सारा न्यूट्रल को आपको अलग अलग कर लेना है, उसके बाद फेस को अलग अलग कर लेना है। ये बहुत आसान तरीका है और इजी तरीका है। और ये जो है 4 mm का वायर है जो हमारा आईसी के लिए है, फेस और न्यूट्रल, जो कि चारों हम ब्लैक दे दिए हैं, बल्कि मार्किंग दे दिए हैं रेड टेप के द्वारा, रेड टेप के द्वारा। और जो पीला वायर जो है आपका, जो रेड 2.5 mm का जो है वो हमारा फेस है, पीला भी फेस है। और ये जो ब्लू वायर 2.5 mm का जो जितना भी है वो हमारा ब्लैक भी है 2.5 mm का, और न्यूट्रल हम कर दिए हैं। इसमें वायर का कलर कॉम्बिनेशन नहीं मिलने के कारण से हमारा जो है इस टाइप का हमको लगाना पड़ा। इसकी वजह से हम इसी तरह से आपको, और जो मैं पीला वायर जो 1.5 mm का दे दिए हैं वो जो है हमारा अर्थिंग के लिए दिया हुआ है। तो देखिए जितना भी देखिए 2.5 mm का जो पीला और रेड जो हम मिला करके जो इसमें जो टेप मारेंगे वो हमारा जो होगा वो फेस का होगा। देखिए इसमें जो हम अच्छा तरीके से टेप मार देंगे तो हमारा जितना भी है वायर गिनती करके हमको देख लेना है कि किस टाइप में मेरा किया गया है, उसी हिसाब से हमको जो है टेप मारना है। तो देखते हैं कि जब भी आप काम करें तो इतना ध्यान रखिएगा कि हर रूम का जो है कनेक्शन आप अलग अलग से लाइएगा तो बेहतर होगा और अच्छा होगा। तो हमारे 1.5 mm का वायर है, हम बढ़िया से इसको चेक कर लेंगे कि हमारा 1.5 mm का वायर जो है, ये जो हमारा वायर जो है जितना भी हम येलो कलर का 1.5 mm का है वो हम अर्थिंग के लिए रखें। और अर्थिंग क्या होता है, अर्थिंग जो होता है हमारा बॉडी सेफ्टी के लिए अच्छा होता है, क्योंकि आप घर में सब कुछ कराइए बट अर्थिंग का जो है, अर्थिंग का वायर आप जरूर से जरूर डलवाएं। क्योंकि अर्थिंग का वायर डलाने से हमारा बहुत फायदा होता है कि कोई भी डिवाइस में अगर फेस का तार लड़ जाए तो आप उसको खाली पैर अब छूने जाइए तो आपको शॉक लगेगा। अगर अर्थिंग रहेगा तो ग्राउंड हो करके वो जमीन में चल जाएगा, आपको जो है शॉक लगने से बचा सकता है।
तो इतना जरूर कीजिएगा कि अर्थिंग आप घर में जरूर कराएं किसी भी प्रकार से। तो हमारा जो एमसीबी बॉक्स का जो वायर का कॉम्बिनेशन और पेज न्यूट्रल जितना था हमारा कर लिए। अब यहाँ पे मालिक का रीजन हम इतना कंप्लीट करने के बाद मालिक को बोलना है कि नहीं इसमें आरसीसी भी हमको लगा देना है। तो हमने भी बोला देखिए आरसीसी भी आपको क्या करना है, सेम वही प्रोसेस रहेगा आपका जो हमने डाला था, चेंजर से डाला था ना, चेंजर से हम डायरेक्ट हम डाल देंगे आरसीसीबी, इनपुट कर देंगे, फिर आरसीसीबी से आउटपुट कर देंगे 63 और 40 में, जिस तरह सेम उसी तरह से आपको करना है। बस हम वही चीज को जिस तरह से हम पहले किए थे वही चीज हम फिर से दोहरा रहे हैं। तो वो चीज याद रखिए बढ़िया से और उस हिसाब से जो है काम कीजिए, क्योंकि देखिए बढ़िया काम करने से रिजल्ट आपका अच्छा रहेगा तो हर लोग आपको काम करने के लिए बुलाएंगे। अगर आप नया इलेक्ट्रिशियन है या पुराना हो तो बहुत अच्छा तरीके से आपको जानकारी होगी और आप बहुत अच्छे से वायरिंग करते होंगे। तो जो इसलिए कभी भी आप रूम में लोड के अनुसार से आप वायरिंग जो है डिवाइस कीजिए, मेरा वायर कितना डालें, कितना एमएम का डालना पड़ेगा। तो ये चीज के बारे में तो हम आपको जो है अगला वीडियो में बताएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल हम इसमें आरसीसीबी जो है इंस्टॉल कर रहे हैं। आरसीसीबी इंस्टॉल करके आपको कनेक्शन के बारे में आपको बता देते हैं कि एमसीबी में हम किस तरह से कनेक्शन करेंगे, किस तरह से कनेक्शन करना चाहिए। तो ये चीज आपको जो है हम बढ़िया से हम अच्छा तरीका से हम कनेक्शन कर लेते हैं, अच्छा तरीका से कनेक्शन कर लेते हैं। उसके बाद फिर जो है आपको ट्यूब लगाने के बारे में आपको अगला प्रोसेस बताते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि जब भी हम वायरिंग करेंगे तो इसी तरह से करना है। ठीक है, इसी तरह से हम देखिए तारे को लॉक कर दिए। लॉक करने के बाद जो है हम वायर को नाप के मेजरमेंट करके हर चीज में हम शॉर्ट करेंगे। देखिए हमारा फेस है तो फेस को हम सभी फेसों को लगा देंगे। तो देखिए हमारे एक फेस वाला वायर है, ये फेस वाला वायर है, तो फेस वाला हम लगा दे रहे हैं। उसके बाद जो है हम इसी तरह से सब एमसीबी में हम सिंगल जो जहाँ पे खाली आपको नजर आ रहा है बस सिर्फ 63 एम्पियर में जो है वो हम एसी का डालेंगे। तो देखिए इसी तरह से आपको स्क्रू टाइट करना है। अब अगला जो वायर है हम देख लेंगे, मापी करेंगे, मेजरमेंट करेंगे कि हाँ यहाँ पे आ रहा है, तो उसी हिसाब से हम अगला को भी टारगेट करेंगे और उसी तरह से इसको भी हम और कटर के मदद से उसको सील देना है, कवर हटा करके, और फिर इसको इंस्टॉल कर देना है उसी तरह से। मतलब ये जो स्क्रू ड्राइवर की मदद से ये आगे पीछे करने के बाद और भी वायर आपको और कनेक्शन आप ला सकते हैं। इसके लिए एक्स्ट्रा भी आपको 1-2 एमसीबी रखना चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम या कोई चीज है भी तो 1-2 एक्स्ट्रा एमसीबी रखने से आपको जो है फिर बाद में दिक्कत ना होगा। तो हम देखिए इसी तरह से हम सभी फेस को जो है हम सिंगल पोल एसपी इसको बोलते हैं, एमसीबी एसपी बोलते हैं, सिंगल पोल बोलते हैं, जो भी बोलते हैं दोनों में हम एक वायर करके इसमें सारे को कनेक्ट कर देंगे। ये जो है कनेक्ट कर देंगे इसी तरह से हम सबको लूज करके और फिर हम टाइट कर देंगे एमसीबी। तो अगला वायर मेरा जो है ये हमारा जो है पीला वाला 2.5 mm का है, इसको भी हम मेजरमेंट करके और उसी तरह से हमको जो है वायर लगा देना है। ऐसा नहीं कि फिर बाद में हमारा जो है प्रॉब्लम करे, क्योंकि हाँ इसी तरह से हम जो इसमें भी उसी तरह से आपको वायर लगा देना है। वीडियो बहुत मेहनत से बनाते हैं भैया और दोस्त सभी भाई बहन लोग से विनती है कि वीडियो स्किप ना कीजिएगा, पूरा देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा इस चैनल में। इस चैनल में बहुत कुछ लाने वाले हैं, बट हमारा जो सपना है वो पूरा नहीं है और इसकी वजह से हम पूरा आप लोग को दिखा नहीं पा रहे। बस मेरा वो माथा का बोझ हट जाए तो आपको अच्छा तरीके से बता सकते हैं और अच्छा तरीके से एक चीज नया चीज आपको ला के अपडेट करते रहेंगे अपना चैनल में। तो ये जो है तीसरा वायर है, ये जो लास्ट वायर है फेस का वो हम लगाएंगे। तो इसी तरह से कनेक्शन आप कीजिए। देखिए कितना सिंपल तरीका से लग गया। आप लगाने के बाद क्या होता है ना कि आपको लूज करके फिर देखना पड़ता है, इधर से देखना पड़ता है, और इस तरह से आपका काम जो है बहुत चंद मिनट में खत्म हो जाएगा और बहुत कम टाइम में आपका जो है काम जल्द हो जाएगा और बहुत आसान और इजी हो जाएगा। आपको ये वायर इधर चलाना, उधर चलाना, इधर से शॉर्ट करना, काय को झंझट लेगा यार। बस उसी तरह से डालो, इस तरह डालने से आपको ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगा। तो
ये हमारा ग्रीन जो है, अभी मान के चलिए मेरे पास इन्वर्टर नहीं है, तो ग्रीन वायर हम कहाँ पे डालेंगे? तो ग्रीन वायर अगर नहीं डालेंगे तो सारा लाइट जलेगा भी नहीं। तो हम एक एक करके सबको हम कवर हटा लेंगे। कवर हटाने के बाद सारे वायर को जो है हम शॉर्ट करके फिर फेस में डाल देंगे। फेस में डाल देने के बाद सारा इन्वर्टर लाइन सारा चीज काम करेगा आपका। तो वो चीज ध्यान से देखिए। अब बात रह गया इनवाइट जो ये अर्थिंग वाला है, अर्थिंग को फिलहाल हम ये यहीं पे रहने देंगे। जिस समय अर्थिंग का काम होगा उस समय उसका वीडियो अलग से बनाएंगे और आपको बताएंगे। तो इसी तरह से सेपरेट करके तार को रख देना है और हमारा जो है ये हम 10 एम्पियर में शॉर्ट कर देंगे जिस तरह से लोड होगा इन्वर्टर का। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि बहुत लोग क्या करते हैं मिस्टेक कि 0.75 वायर ले लेते हैं और इन्वर्टर का जो लोड है वो ज्यादा लॉन्ग भी हो जाता है और चारों तरफ से एक ही वायर ला करके और इन्वर्टर से कनेक्शन ले जाते हैं। इससे होता क्या है कि तार में लोड ज्यादा पड़ने की वजह से तार हीट हो जाता है और आपको बाद में देखने को दिक्कत मिलेगा कि शॉर्ट कर जाता है। तो कभी इस तरह से आप 0.75 डालते हैं कोई दिक्कत नहीं है, बट आप ये कीजिए कि जिस तरह से रूम बाय रूम आप लाते हैं एमसीबी में उसी तरह इन्वर्टर का वायर भी लाइए और ये अर्थिंग का भी लाइए। अब दोनों लाइए ताकि आपका जो है फिर बाद में प्रॉब्लम नहीं करेगा। तब में लोड जो है वो अच्छी तरीके से काम करेगा और परफेक्ट वायरिंग आपका होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। बाकी जो है आपको अगला वीडियो में बताएंगे। फिलहाल यहाँ पे हमारा जो कनेक्शन है कंप्लीट हो गया है। हम इसमें जो है लाइन का जो मेन कनेक्शन है वो मेन कनेक्शन आपको इसमें दिखाएंगे। फिलहाल हम अभी ये जो वीडियो जो है हम यहाँ पे लास्ट जो है यहीं पे किए हैं। बाकी आपको आगे बताएंगे कि किस तरह से हमको करना है। इसके बाद जो ये जो हम पीला वायर को जो है हम बहुत अच्छा सेपरेट से इसको रख दिए हैं। ठीक है, अब जो है देखिए लास्ट एक बच गया है मेरा आईसी का। तो और जितना भी न्यूट्रल है हम न्यूट्रल हम आईसी वाला लगा दिए हैं। जितना भी न्यूट्रल है न्यूट्रल को आपको शॉर्ट करना बहुत जरूरी है। तो न्यूट्रल को आप जानते हैं कि ज्यादा वायर हो जाने के बाद क्या होता है कि एक जगह सही से जुटता नहीं है। तो आप जो है आगे पीछे करके शॉर्ट करके आप कर सकते हैं। 2.5 mm का भी है, 4 mm का भी है। आप जो है न्यूट्रल एक ही जगह शॉर्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका वहां पे स्क्रू अप द्वारा अगर आपका वहां पे नहीं है तो आप पिलास की मदद से अच्छे से पूरा हार्ड जो होता है उस तरह से शॉर्ट करने से आपको क्या होगा, परेशानी नहीं होगी। तो देखिए हमारा जो ये है वायर को हम पूरा छीलेंगे। तो देखिए इसी तरह से आपको छीलना है। और जैसे यहाँ पे तार हमारा 9 ठो है कि 10 ठो है उसी तरह से हम 3 वायर जो है वो ज्वाइन करेंगे और हर एक चीज में हम इसको शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट करने के बाद अभी जब भी आप जैसे मान के लिए ज्यादा वायर होने के कारण से हम इसमें देखिए ये जो है हम अभी फिलहाल शॉर्ट कर दे रहे हैं। बाकी सब बाद में जो हम जब इसमें पूरा फुल फिटिंग जब करेंगे उस समय आपको हम दिखा देंगे कि किस तरह से इसमें शॉर्ट किया गया है। तो इसी तरह से अभी हम फिलहाल इसी तरह से टाइट कर देना है। तीनों वायर को जो अलग अलग कर देना है। अब बाकी वायर को छील करके हम और जो मेन जो न्यूट्रल हमारा आएगा वहां पे हमने इसको शॉर्ट कर देना है। यानी हमारा न्यूट्रल का भी लाइन मिल जाएगा। बाकी फेस तो पहले से किया हुआ है, फेस का काम तो हो चुका है। तो इसी तरह से करना है। आप ऐसा नहीं करना है कि इसमें जल जाए। तो आपको ये भी देखना है। तो हमारा ये जो कनेक्शन जो है परफेक्ट और अच्छे तरीके से हमारा ये जो है कंप्लीट है। ये जो हम न्यूट्रल है एक तो न्यूट्रल हम यहाँ पे जोड़ दिए। इसी तरह से हम जो है आगे की ओर छीलेंगे और दूसरा भी न्यूट्रल जो है इसी में शॉर्ट कर देना है। तो इसमें शॉर्ट करने से हमारा फायदा यही होगा कि कभी भी आप कनेक्शन करते हो तो कभी भी आप तार को शॉर्ट करते हो उसमें पिलास की मदद से आपको पूरी ताकत से आपको जो है मेश करके और पूरा टाइट करके दबा देना है पिलास की मदद से, ताकि हमारा ऐसा ना लगे कि वहाँ लूज होने के बाद आसपास होने के बाद गर्म होने के बाद जो है हमारा जलना स्टार्ट हो जाएगा। ये बहुत लोगों के घरों में देखने को मिलता है, बट ऐसा जो है। तो आपसे यही उम्मीद है कि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि हम जितना जल्दी हमारा इसमें इनकम होने लगे उतना ही जल्दी आपको एक से एक करना में हम दिखाएंगे। बस इतना जानिए कि अभी हमारा बहुत मजबूरी के कारण से हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं दोस्त, और हम कभी कभी वीडियो भी नहीं डाल पाते हैं। आप तो देखते होंगे कि पूरा तरीका से हम वीडियो नहीं डाल पाते हैं। तो आपसे विनती है, आपसे गुजारिश है कि अब हम कोशिश करेंगे आप लोग को अच्छी से अच्छी वीडियो दिखाने का और डालने का, क्योंकि एक इंसान पे अगर लोड पड़ जाता है ना तो दिक्कत होने के कारण से हम लोग अब बहुत मजबूरियां हैं जो कि हम नहीं सुना पाते हैं।
जिस दिन आप लोग कमेंट में पूछिएगा, जिस दिन फुर्सत होकर के आपको हम ज़रूर बताएंगे अपना कहानी, अपना स्टोरी के बारे में। बस आप वीडियो में बने रहिए और बस समाप्त करते हैं।